चलो तो एक बार अपन क्या फॉर्मूले सारे लिख लेते हैं ताकि अपने पास एक डेटा रहे एक जगह पर, है ना। ठीक है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या शो करता है? इंडक्टेंस कैसे शो करते हैं अपन कि हाँ यार इंडक्टेंस होगा ट्रांसमिशन लाइन में, ये कैसे बता पाते हैं? क्योंकि कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकेज में आता है तो L इक्वल्स टू क्या होता है, N फाई बाई आई। इसका मतलब क्या है, वहां पर इंडक्टेंस होगा। और करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही होगी। मतलब कुल मिला के इंडक्टेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस यहाँ पर बताता है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन सिंगल फेज वन वायर लाइन, ये क्या होती है? नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड, नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? सभी लोग बताने की कोशिश करिए। हाँ, एल इंटरनल 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर, एल एक्सटर्नल 0.2 एल एन एच अपॉन में आर, आर यार आर डैश क्यों, ठीक है। और एल टोटल यहां पर क्या आ जाएगा? 0.2 एल एन एच अपॉन में आर डैश मिली हेनरी पर किलोमीटर। आर डैश यहां पर क्या हो जाएगा? 0.7788 आर। और ये आर डैश ये कम क्यों हो गया? स्किन इफेक्ट के कारण। अरे यार, स्किन इफेक्ट तो आपको दुनिया बताती है जो बेवकूफ बनाती है। मैंने तो आपको बताया ना, स्किन इफेक्ट तो पहले ही अपन ने अज्यूम किया था। इसलिए इंटरनल इंडक्टेंस इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के कारण है ना, इंटरनल क्योंकि फ्लक्स लिंकेज हो रहा है इसलिए। आरडीएस क्या आपको बताया था मैं सिग्निफिकेंस इसका, इट इज डिस्टेंस अप टू विच सेल्फ फ्लक्स लिंकेज ऑकर्स, है ना। तो ये जो आरडीएस आता है वो क्यों आता है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इंटरनल इंडक्टेंस है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आरडीएस क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड बात करते हैं अपन सिंगल फेज टू वायर लाइन। टू वायर लाइन इसके लिए क्या था बताइए? अगर मैं ए की बात कर लू, सपोज यहाँ पर दो थे ना, ऐसे करना दो थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर मैं एल ए की बात करूँ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट या फिर 0.2 एल एन डी अपॉन में आर ए डैश। डी कौन सी डिस्टेंस होगी? इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये मेरा आर ए है और ये मेरा आर बी है, मिली हेनरी पर किलोमीटर। एल बी कितना हो जाएगा? 0.2 एल एन ऑफ डी अपॉन में आर बी डैश मिली हेनरी पर किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पर एल टोटल पूछूं टोटल सिस्टम का तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एक ऐसा सीरीज में है क्योंकि आई और फिर आई दोनों सीरीज में हो गए। दोनों को अपन ऐड करते थे तो दोनों को ऐड करेंगे तो एल एन ए प्लस एल एन बी मतलब मल्टीप्लाई होता था। तो यहां से मेरे को एल टोटल जो जाएगा या फिर एल सिस्टम अगर आपसे बोले तो कितना हो जाएगा? 0.4 एल एन डी अपॉन में आर ए डैश आर बी डैश का अंडर रूट। ये मेरा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव जीएमआर, है ना, मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो ये अपना हो गया सिंगल फेज टू वायर लाइन हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? अपन थ्री फेज कॉन्फ़िगरेशन की। थ्री फेज कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले यहां पर क्या आया था अपने पास? सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर अपने क्या देखा था? एल ए एल बी एल सी क्या सब एक बराबर आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख रहा हूँ फॉर्मूला, दैट इज एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एल एन डी ए बी डी बी सी डी सी ए की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ आर डैश। सपोज यहाँ पर मैंने एल ए बोल दिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सिमेट्रिकल रखूंगा तो क्या हो जाएगा? डी ए बी इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू डी सी ए। तो यहाँ पर इसको मैं बात करूंगा दोनों तीनों ही एक बराबर है तो डी क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? डी क्यूब को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो अपना वाला फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन वाला डी बाई आर डैश वही आया था कि नहीं आया था वहां पर? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ये आया था कि नहीं आया था? याद है कि नहीं है? आज ही अपन ने निकाला है, ठीक है। और इस केस में एल ए इक्वल टू एल बी इक्वल टू एल सी आता है। और अगर एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा? डीएबी डीबीसी डीसी तीनों क्या होंगी? एक एक मतलब अनइक्वल होंगे। तो वैसे अपन यहाँ पर रख के देख सकते हैं, ठीक है ना। एक इसमें आएगा मेरे पास हेनरी पर मीटर। तो ये क्या हो गया? थ्री फेज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अपन जरा, क्या बचा अपने पास?
सिंगल फेस बंडल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन, बंडल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या देखा था, सपोज ये मेरे पास ये मेरा फेस ए, फेस बी या फिर सॉरी फॉरवर्ड, और ये मेरे पास क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर मैं एक कंडक्टर जरूर बना रहा हूं, बट ये है बंडल्ड है। यहाँ पर एक कंडक्टर, दो कंडक्टर का भी आ सकता है बंडल, तीन का भी आ सकता है, चार का भी आ सकता है, सात का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में हमने क्या निकाला, दैट इज एल ए मेरे पास क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, या फिर एल एफ कर देता हूं यहाँ पर मैं, एल एफ। यहाँ पर क्या था, म्यू नॉट बाई 2 पाई एल एन डी एम अपॉन में डी एस एफ, और डीएस निकालते अपने को आता ही है ना। कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपने पास है एक तो, कि अगर मेरे पास कंडक्टर जितने भी बंडल में है सबकी रेडियस अगर सेम है और एक अगर रेगुलर पॉलीगॉन में अगर अरेंज है, तो अपन क्या करेंगे, किसी एक कंडक्टर का निकाल लेंगे, वो पूरे सिस्टम के ऊपर हो जाएगा। तो ये एल एफ आ गया, एल आर क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एल एन डी एम अपॉन में डी एस आर, सभी का अपने को वो निकालते बनता है। बाकी अपन कल क्वेश्चन करेंगे और क्लियर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज अगर इसी में मैं पूछता, ये मेरे पास क्या है, फॉरवर्ड पाथ, ये रिटर्न है, कैसे सीरीज में है कि नहीं है। और अगर इसी में पूछूं कि फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेस बंडल कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें मैं पूछ लूं कि फाइंड द इंडक्टेंस होल सिस्टम या टोटल इंडक्टेंस, पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही सीरीज में है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों एडिशन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसमें एल सिस्टम क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है डायरेक्ट, एल एम प्लस एल टू हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट बाई 2 पाई एल एन डी एम अपॉन में डी एस एफ डी एस आर का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दोनों अपना सेम सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है ये, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सॉलिड कनेक्टर ले रखा है, उसकी जगह यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, बंडल कनेक्टर ले रखा है। यहाँ पर ये इंडिविजुअल कनेक्टर का क्या था, जीएमआर था, यहाँ पर अपने पास ये क्या है, बंडल कनेक्टर का जीएमआर है, ठीक है, हेनरी पर मीटर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, थ्री फेज बंडल कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, थ्री फेज बंडल कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एल एन डी एम अपॉन में डी एस, ठीक है ना, हेनरी पर मीटर, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये अपने पास हो गया, ठीक है। फिर फर्दर अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्म लेके आया अपने पास यहाँ पर, टेलीफोन लाइन वाला, टेलीफोन लाइन वाला, है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, यहाँ पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लैम्डा को निकालना। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे अपन, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, फिर क्या करेंगे, एक करंट को पकड़ेंगे, सपोज आई ए पकड़ लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, डी ए एल एन डी ए टी टू अपॉन में डी ए टी वन प्लस म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बी एल एन डी बी टी टू अपॉन में डी बी टी वन, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो फेस का भी ले रखा है, थ्री फेस में क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा करंट, आईसी डीसी टी टू बाई डीसी टी वन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमें क्या ध्यान रखना है, करंट आर स्केलर और फेजर, करंट आर फेजर्स है, ठीक है ना। तो थ्री फेज से तो आईए आई बी आई सी आप रख ही सकते हो, और अगर मेरे पास टू फेज के लिए अगर है, टू फेज के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज आईए अगर मेरे पास आई है तो आई भी मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर मेरे पास एक और क्या है, अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मैंने लैम्डा यहाँ पर निकाला है क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई आई हो जाएगा। और यहीं पर मुझे ईएमएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस जे ओमेगा लैम्डा। क्लियर है कि नहीं, समझ आएगा कि नहीं आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने क्या देखा, एक अपने लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, फ्लक्स लिंकेज वाला, क्या था, सिग्मा जे इक्वल टू 1 से लेके एन म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई जे एल एन 1 अपॉन में डी आई जे, ये अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया, और कुछ छोड़ रहा है क्या जो इंपॉर्टेंट अपने लिए है यहाँ पर, और कुछ छोड़ने का देख लेता हूं मैं एक बार, सिर्फ बस इतना ही है ना। है ना, और यहाँ पर एक बात क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमसे थ्री फेज कॉन्फ़िगरेशन की बात करेगा तो बाय डिफॉल्ट हम वहां पर क्या मानेंगे, कंडक्टर्स को अपने ट्रांसपोज्ड ही मानेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलो एक चीज और लिख देता हूं,
सपोज यहाँ पर सभी का मेरे पास पर फेस इंडक्टेंस आया कि नहीं आया है ना? सभी का यहाँ पर फेस इंडक्टेंस ही है। ये भी मेरा क्या है? पर फेस इंडक्टेंस है। ये सब मेरे पर फेस इंडक्टेंस है। यहाँ पर सिस्टम की बात हो सकती है, यहाँ पर लूप इंडक्टेंस की बात हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि दोनों ही वायर में सेम करंट चल रहा है। थ्री फेस के केस में कभी भी लूप इंडक्टेंस की बात नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों फेस में अलग अलग करंट हमेशा चलेगा। तो यहाँ पर सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि आपको रिएक्टेंस पर फेस अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? ओमेगा टाइम्स ऑफ इंडक्टेंस पर फेस, और पर फेस आप सब क्लियर निकाल चुके हो। सपोज अगर आपसे कोई पूछे रिएक्टिव पावर अगर आपसे पूछे रिएक्टिव पावर, तो कैसे निकालोगे आप? हाँ, कैसे निकालोगे? रिएक्टिव पावर कैसे निकालोगे? आपके पास एक्स है तो फॉर्मूला क्या होता है रिएक्टिव पावर का? VI sin phi। और अरे जैसे ये मान लो रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टेंस है, यहां से करंट गया I, या फिर यहां पर लगा दिया आपने वोल्टेज V, तो यहां पर जो पावर होगी वो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। यहां पर जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? I स्क्वायर X। यहां से जो पावर जा रहा है क्या हो जाएगा? V इंटू I। तो ये तो हो गया आपका टोटल पावर। ये टोटल पावर किससे बना होगा? इस एक्टिव पावर से और इस रिएक्टिव पावर से। ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? या फिर क्या कर सकते हो, आपके पास वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के यहाँ का वोल्टेज निकाल लोगे और यहाँ का वोल्टेज निकाल लोगे, तो बी स्क्वायर बाई आर भी कर सकते हो, और बी स्क्वायर बाई क्या कर दोगे? एक्स ही कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास आई स्क्वायर एक्स। क्लियर है कि नहीं है? और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर फेस ही आएगा क्योंकि पैरामीटर है। लेकिन जब भी अपन से पावर की बात करेगा और क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है सिंगल फेस पावर की, सिंगल फेस पावर ही हमें बताओ, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे? हमेशा उसको थ्री फेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? 3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर एक्स पी एच। ये करंट कौन सा होगा? लाइन करंट या फेस करंट? फेस करंट। क्यों? क्योंकि पैरामीटर आ गया, तो ये मेरे पास पर फेस करंट। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आ गया? ये भी लिख लीजिए। तो ये आई थिंक यहाँ सब जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सब अपन ने यहीं से ही अवेलेबल है। ठीक है ना? तो देखो अराउंड आपके शायद अगर कॉपी की मैं बात करूंगा 50-60 पेज तो भर ही गए होंगे। तो उस 50-60 पेज में अगर आप आज देखेंगे कि अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो पूरे फॉर्मूले तो हमने यही लिख दिए। ये आपका एक पेज इंपॉर्टेंट हो गया, और एक पेज में आप क्या करो कि जो भी आपको थ्योरी इंपॉर्टेंट लग रही है उसमें वो लिख लो। ये आपके क्या होगा? शॉर्ट नोट्स। थ्योरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या? जैसे एक ही लाइन में आप लिख सकते हो वाई, ऐसे आप नोट बनाओ, वाई एल्यूमिनियम इज प्रीफर्ड। तो यहीं पर आप लिख दो कॉस्ट। आपको पता है कि यार इसी को मैं कॉस्ट मानता हूं, आपको खुद पता है कॉस्ट डिक्रीजेस, या फिर ऐसा लिख दो कॉस्ट वेट, और क्या होता है? कॉस्ट वेट डिक्रीजेस, अवेलेबिलिटी हाई। ठीक है, और क्या हो गया? रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज हाई, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, सो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज हाई देन एरिया ऑफ कॉपर। और अगर आपने ढंग से क्लास सुनी है तो ये देखते ही आपको पूरा चीज याद जाएगा। तो जो अपन ने वहां पर कम से कम आधा पेज जो लिखा होगा वो अपन ने एक लाइन में लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो ये ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना? तो कोशिश करिए कि आप लोग वो चीज करते जाए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको कम बाद में पढ़ना पड़ेगा।